नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल आर ओनली लव। आइए एक सरसरी नज़र डाली जाए पिछले भाग पर। निकाह का दिन आ गया था। लगभग सभी के दिलों की धड़कनें तेज थी। कोई किस भाव से जूझ रहा था तो कोई किस भाव से। पांडा की टीम तो एक्साइटेड थी निकाह और फेरों के लिए। निकाह और फेरे की सभी व्यवस्था हो चुकी थी। बस देरी थी तो वहाँ लोगों की पहुँचने की, जो होने भी लगा था। गीतिका का यूँ तैयार होना कितना भाया था पांडा के दिल को। दिल ने तो आवाज़ उठाई थी गीतिका के, और अपने लफ्ज़ों से अपने दिल का हाल सामने रख दिया था गीतिका ने पांडा के। वो मर्सी का रुक जाना, दिल की बात का बाहर आ जाना, और ये हाँ या ना का खेल जो हुआ था। एक हाँ पे अडिग था तो दूसरा ना पे। नाराज़ हुई थी गीतिका, बहुत गहरी वाली, अपने स्क्वाड्रन लीडर से, और ब्रेनलेस को अपनी बाहों में उठाए मर्सी में बिठाए पांडा पहुंची थी वेन्यू पर, जहां इन्हीं दोनों का वेट हो रहा था, जैसे इन्हीं दोनों का निकाह होना है। क्योंकि जिनका निकाह होना था, जिनके फेरे होने थे, वो तो पहुँचे ही हुए थे, बहुत पहले से बैठे हुए थे। फिर ये दोनों पहुँचे थे। पहुँचा तो कोई और भी था वहाँ। कौन? सीईओ सर। तो यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। ये कैसी परिस्थिति आ गई थी? अभी को अपना निकाह छोड़कर जाना पड़ रहा था। तो क्या हाल होगा दिल का जरनाब के? क्या चल रहा होगा उसके दिल में, या फिर उसके दिल ने चलना ही बंद कर दिया होगा। चलना तो बंद कर्नल साहब के दिल ने भी किया होगा, और रुक तो जरनाब की अम्मी के दिल की धड़कनें भी गई होंगी। हाँ, आप कहेंगे कि कर्नल साहब तो फिर कर्नल साहब हैं, लेकिन वो बाप भी तो हैं। क्या रूह नहीं कांप जाएगी एक बेटी के बाप की? मगर फिर भी वो सीना चौड़ा किए अभी का साथ दे रहे थे। जरनाब के दिल का हाल उसकी आंखें बता रही थी, जिनमें सारे इमोशन एक साथ आ रहे थे। प्यार का, केयर का, इंतज़ार का, डर का। हर एक इंसान जो इस ब्याह में शामिल होने आया था वो हैरान था। हैरान के साथ साथ वो डरा हुआ भी था, फिक्रमंद भी था। गीतिका के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था। नेहा और सूरज चुपचाप अपनी सांसें बांधे इन दोनों के पीछे खड़े थे और उस फाइटर्स की टीम को देख रहे थे। ये फाइटर्स अपने कदम आगे बढ़ाने लगे थे। तभी जरनाब, जो दुल्हन के लिबास में थी, उसने अभी का दायां हाथ अपने हाथों में भर लिया था। अभी ने लाचारी से पांडा की तरफ अपनी निगाहें की थी, और जैसे वो अपने पार्थ के दिल की बात समझ गई थी। और उसके दिल की बात क्या थी कि वो जरनाब से कुछ नहीं कह पाएगा, वो जरनाब को कुछ नहीं समझा पाएगा। ये भांप गई थी पांडा। पांडा ने अपना हाथ इन दोनों के प्यारे हाथों पर रख दिया था। अगर आप अपने अभी को रोकना चाहती हैं तो रोक सकती हैं जरनाब। जरनाब ने पानी से भरी आंखें उठाकर पांडा पर की थी, और गर्दन को उसने उसी वक्त नाम में हिला दिया था। आपके अभी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपका निकाह ज़रूर होगा जरनाब, ज़रूर होगा। ये कहकर पांडा ने कर्नल साहब की तरफ अपनी नज़रें की थी। कर्नल साहब की आंखों में वो विश्वास पाया था पांडा ने, जो एक बेटी अपने बाप की आंखों में पाती है। वो विश्वास भांप कर पांडा की गर्दन ज़रा और ऊंची हो गई थी। आत्मविश्वास से उसका सीना और फूल आया था। गीतिका ने जल्दी से अपनी दोनों आंखों को रगड़ कर साफ कर लिया था। पांडा ने एक नज़र की थी गीतिका पर, बस एक नज़र, और उस नज़र में वो न जाने क्या क्या कह गई थी। उस एक नज़र में अपने सारे इमोशन पांडा गीतिका की आंखों को सौंप गई थी। लेट्स गो माय फाइटर्स। अपनी जॉलाइन को भींच कर अपने शब्द बहुत बुलंदी से कहे थे पांडा ने, और ये पूरी टीम अपने अपने कंधे ऊंचे किए यहाँ से कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा चुकी थी।
गीतिका ने जरनाब के कंधों को थामा हुआ था, जबकि वो खुद जैसे पिघल कर पांडा के कदमों के साथ हो रही थी। जैसे जैसे पांडा अपने कदम गीतिका से दूर कर रही थी, जैसे उसके कदम उसकी रूह को निकाल कर अपने साथ ले जा रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि जाके बस वो पांडा के सीने से लग जाए। फिर पांडा पांडा तो उसे थाम ही लेती ना। ये जानता था, गीतिका का दिल बाखूबी जानता था। क्यों नाराज़ हुई थी वो? क्यों? उसके दिल ने ये ख्याल तुरंत उसको ला कर दे दिया था। क्यों नाराज़ हुई तो? क्यों? वो सोचती ही रही और पांडा उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसके दिल में तेज दर्द हुआ, बहुत तेज, जैसे उसके सीने पर किसी ने ज़ोरदार पंच किया हो। ऐसा दर्द हुआ। बेस की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ये पूरी टीम अपने आप को यूनिफॉर्म में ढाल चुकी थी। हाँ, ये बहुत तेज़ी से हो रहा था, बहुत तेज़ी से। ये पूरी टीम इंस्ट्रक्शन हॉल में पहुंच चुकी थी, जहां सीओ सर विंग कमांडो के साथ पहले से ही खड़े थे। ब्रीफिंग शुरू कर दी थी सीओ सर ने। ये पूरी टीम सीओ सर के सामने अपने हाथों को बांधे, अपने कंधों को ऊंचा किए, सीना ताने खड़ी हो गई थी। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन कायरों ने हमारी सरहद के सटे आर्मी बेस पर हमला किया है। सीओ सर की बात सुनते ही इन सभी के कानों की लौ सख्त हो गई थी। हमारे देश की सुरक्षा को भेदने की कोशिश की गई है, जिसमें हमारे कुछ जवान और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारे पास आधिकारिक आदेश आ चुके हैं। अब हमारी बारी है इन्हें दिखाने की, अपना जवाब देने की। सीओ सर के एक एक लफ्ज़ में इतनी उत्तेजना, इतना आत्मविश्वास था कि उनके एक एक लफ्ज़ से इन सारे फाइटरों का सीना जैसे एक एक इंच और फूल रहा था। सीओ सर ने अपनी बात को आगे किया। तो मेरे बेस्ट एविटर्स, ये समय, ये आकाश तुम्हारा हुआ। लोकल स्प्रिंट हमारे पास आ चुके हैं। गो एंड टेल द कावर्ड्स व्हाट ब्रेवरी इज। लेट्स एक्सक्यूट आवर ऑपरेशन पाली। ऑल क्लियर? यस सर। सीओ सर की बात ने सभी ने एक सुर में ही पुकारा था। सीने पर दाग कर अपनी उपस्थिति बताएंगे सर। पांडा की इस ऊंची आवाज़ को इन सभी की गर्दन ने फॉलो किया था। मेरे एविटर्स के जेट की चाल ऐसी होनी चाहिए कि गीदड़ों का दिल कांप जाए। रॉजर सर। और ये पूरी टीम एक ही साथ बोल पड़ी थी सीओ सर की उस पुकार पर। ये पुकार इतनी तेज और ऊंची थी कि बेस के कोसों दूर तक इसे सुना जा सकता था। अपनी सावधानी दिए ये पूरी टीम एक कदम पर चलते हुए अपने अपने जेट की तरफ बढ़ने लगी थी। ये सब बहुत तेज़ी में हो रहा था, बहुत तेज़ी में। और ये पूरी टीम एक साथ अपने कदम बढ़ाकर अपने बेस के रनवे पर पहुंच रही थी। क्या ये युद्ध नहीं छेड़ देगा? क्या युद्ध ज़रूरी है? चलते हुए ही सैम ने अपने मन का डर या ये कहें कि फिक्र जताई थी। हाँ, उसका भी तो सोचना ठीक था। पांडा चलते हुए ही अपनी टीम के आगे खड़ी हो गई थी, मुड़कर, जिससे इन सभी के कदम रुक गए थे। पांडा ने अपनी निडरता से भरी उज्ज्वल आंखों से अपने फाइटर्स को देखा था और अपने आप को इन सभी के सामने किया था। युद्ध युद्ध ज़रूरी नहीं होता तो महाभारत के सूत्रधार मुरलीधर नहीं होते। युद्ध को टालने की, उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है युद्ध छिड़ने से पहले, लेकिन सामने वाला जब अपनी सीमाएं, अपनी हदें भूल जाता है तो उसे याद दिलाना पड़ता है, जैसे दुर्योधन भूल गया था। तो जो हमने अब तक अपने मुरलीधर से सीखा है वो इन सब को बताने का समय आ गया है। तो अपनी अपनी बाणों की कमान खींच लीजिए और तैयार हो जाइए अपना अपना लक्ष्य भेदने के लिए। पांडा की ये बात सुनकर सैम का डर उसी वक्त गायब हो गया। उसकी अनिश्चितताएं वहीं खत्म हो गई। इन सभी की आंखों में और तेज भर गया। रॉजर पांडा। और जो इन्होंने पुकार लगाई थी पांडा का नाम लेकर, वो सुनने ही वाली थी। सबने एक साथ कहा और सब अपने अपने जेट पर सवार होने लगे थे। ऑफिसर ने वो लंबी स्टेज जेट से सटा दी थी। फाइटर्स को उनके हेलमेट थमा दिए थे। अमेज और बैट अपने जेट पर सवार हो चुके थे।
अभी अपनी नेविगेटर की सीट संभाल चुका था। उसके दिल में भी ज़रा ख्याल था जरनाब का, लेकिन वो ख्याल भी उसने वहीं छोड़ दिया जब उसने अपनी नेविगेटर की सीट संभाली। पांडा ने सिर्फ एक स्टेप लिया था, तभी उसने अपने स्टेप को रोक दिया था। उसकी आंखों के सामने गीतिका का चेहरा आया था, तुरंत बाद जरनाब का, और उसके ठीक पीछे कर्नल साहब का। वो इन सबको अपने सीने में भरे यहीं छोड़े आगे बढ़ गई थी। वो लंबी सीढ़ी को हटा दिया गया था। पांडा ने जेट को बंद किया था और सामने लगी डॉक्टर अनम की उस की चेन में लगी तस्वीर को देखा था। अपनी उंगलियों से उस तस्वीर को सहलाया था और बस एक लंबी सांस भरे उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से उड़ान भरने का इशारा किया था। रनवे खाली करा दिया गया था। रडार रूम बिल्कुल तैयार हो चुका था। ऑफिसर अपनी अपनी जगह बैठे अपने अपने उपकरण अपने हाथ में धर चुके थे। सभी फाइटर ने अपने जेट को रनवे को सुपुर्द कर दिया था और हवा की लहरों से मिल गए थे। जो तेजी दी थी सभी ने अपने अपने जेट को, वो देखने वाली थी। देखने वाली ऐसी थी कि जेट के पीछे जो हवाओं ने बवंडर बनाया था, उनका दृश्य अलग ही देखा जा सकता था। सुपुर्द हो गए थे ये सारे जेट इन हवाओं के और चल चुके थे अपने लक्ष्य को भेद देने के लिए। वहाँ सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे, बस जो इन्फो मिल रही थी उसे ही सुन रहे थे। गीतू, हमें जाना होगा, ब्रांचो सर का कॉल आया था। सूरज ने धीरे से गीतिका से कहा। यार, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, फाइटर से पहले इन लोगों को कैसे ये सब मिल जाता है, कैसे पहुंच जाती है सारी चीज़ें इनके पास। ये तू कह रही है गीतू? हाँ, सूरज ने कहा। अनु ने भी इनकी तरफ अपने पूरा ध्यान कर लिया था। मगर मैं जरनाब को कैसे छोड़कर जाऊं, कैसे चली जाऊं? गीतिका की ये बात जरनाब के कानों में पड़ गई थी और जरनाब पीछे मुड़ी थी। आप जाइए गीतिका, अपना काम संभालिए, निभाइए। मैं अपने बाबा की बेटी हूँ और मुझे पांडा पर पूरा यकीन है। जरनाब ने कितने आत्मविश्वास से कहा था और उसकी गर्दन किस तरह ऊंची हुई थी जब उसने पांडा का नाम लिया था। वही कॉपी किया था गीतिका ने भी। उसके दिल ने भी वही फील किया था जो जरनाब ने किया था पांडा का नाम लेते हुए। हाँ, वो अपने कदमों को आगे बढ़ा गई थी। उसके पीछे पीछे सूरज और अनु भी जल्दी जल्दी निकल पड़े थे। गीतिका ने अपने दुपट्टे को अपने बदन से उतार कर समेट लिया था, समेट कर सूरज की उस छोटी सी जीप में रख दिया था। लेकिन सूरज, हम जाएंगे कहाँ? अनु ने पूछा। क्या मतलब है तेरा? हेड ऑफिस, जहाँ से हमें क्लू मिल सकते हैं, सच्चाई मिल सकती है, ताकि हम डरे सहमे लोगों को सच बता सकें। जो झूठ पर ही चलते हैं, उन्हें आईना दिखा सके। या तू सही कह रहा है, यूर राइट सूरज, लेट्स गो। गीतिका ने जो लाइन टाइट करते हुए दबाव देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा था सूरज को। इन लोगों की जीप अब तलाशने लगी थी सच्चाई को। ये भी अपने एम की तरफ बढ़ गए थे, जैसे हमारी फाइटर टीम अपनी एम की तरफ बढ़ी थी। वो अब उस जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें ऑपरेशन को पूरा फैला देना था। अमेश, अपना बाण छोड़िए। रॉजर पांडा। अपने जेट से ही पांडा ने अमेज को नेविगेट किया था और अमेज ने अपने वो 2 मिसाइल एक के बाद एक रिलीज़ कर दिए थे, जो जाकर सीधा दुश्मनों के ढेरे पर लगे थे, ठिकानों पर लगे थे। अमेज ने अपने जेट को सी कर्व देते हुए वहाँ से निकाल लिया था और ये तीनों अब दूसरी तरफ बढ़ गए थे। आगे बढ़ बढ़कर जब दूसरा पॉइंट आया, फट से पांडा ने सैम को भी अपनी मिसाइल रिलीज़ कर देने का ऑर्डर दिया था, रॉजर पांडा, और उसने भी अपनी मिसाइलों को छोड़ दिया था। वो मिसाइल जाकर लगे थे अपने एम पर और जो वहाँ धमाका हुआ था वो देखने और सुनने लायक था। ज़मीन पर लगी मिसाइलें इससे पहले इन तीनों के जेट को किसी को भी भेज सकें, ये वहाँ से फुर हो जाते थे। वही इस बार भी किया था। अमेज ने भी अपने जेट को सी कर्व देते हुए आगे बढ़ा दिया था। मिसाइल ने जो अपना काम किया वो निस्तो नाबूद कर गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही बारूद थे। जब बारूद से टकराया तो जो ब्लास्ट हुआ वो पूरा एरिया, ये पूरा ठिकाना ख़त्म कर गया। इन तीनों ने अपने जेट को मोड़कर फिर से अपने रडार पर सीधा कर दिया था।
पांडा ने दोनों को ऑर्डर दिया कि तुम आगे चलोगे और मैं पीछे। पांडा इस मिशन को यानी कि ऑपरेशन पाली को लीड कर रही थी। अमेज और सैम बुलसाई कर चुके थे। अपना पंच अपने ही जेट में वो सेलिब्रेट के तौर पर मार चुके थे। रडार रूम पर पूरी टीम ये देख रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि ये अपना लक्ष्य भेदने में कामयाब हो गए थे। रडार रूम से ही सीओ सर ने इन्हें ऑर्डर दिया वापस आने का। नहीं सर, अभी एक चीज़ तो बाकी ही है। पांडा के ये शब्द थे। पांडा ने जैसे ही अपने शब्द लिए, अपने जेट की पोजीशन जो अभी हॉरिजॉन्टल पर चल रही थी उसने वर्टिकल कर दी और उसने अपना जेट हवा में ही खड़ा कर दिया। वो और ये शब्द थे अमेज और सैम के, जो बगल में अपने जेट को आगे ले जाते हुए पांडा को देख रहे थे पीछे मुड़ मुड़ कर। पांडा ने अपने जेट को फिर से सीधा किया और वो वापस पीछे गई। पांडा, वी आर नो, तुम दोनों मेरे पीछे नहीं आओगे। पांडा ने ये कहा, लेकिन दैट्स माई ऑर्डर रोजर पांडा। वो इससे बहस ही नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते थे। तुम दोनों बेस पर लौटो। पांडा ने इन दोनों को ऑर्डर दिया और ये दोनों अपने जेट लिए बेस की तरफ बढ़ने लगे थे। व्हाट यू डूइंग पांडा? सीओ सर ने रडार रूम से ही रेडियो पर कहा था। बस बस 5 मिनट सर। ये कहकर उसने अपने जेट को आगे की तरफ बढ़ा दिया था। आगे की तरफ बढ़ाते हुए वो आगे चली जा रही थी। वेयर यू गोइंग पांडा? अभी नहीं पूछा था पीछे से बैठकर, बस देखते जा। पांडा ने अपने जेट का मुख पहाड़ के बिल्कुल सिधाई में रख दिया था और जैसे ऐसा लग रहा था कि उसका जेट हवा में ही तैर रहा है। उसने रिलीज कर दिए थे 2 मिसाइल उस पहाड़ की तरफ। बुलसाई अभी। और फिर से उसने अपने जेट को 35 डिग्री पर घुमाते हुए सी कर्व दे दिया था और जैसे ही उसने सी कर्व लिया वो मिसाइल जाकर उस पहाड़ पर फट गई। जो फट कर सामने आया वो देखने लायक था। वो कहने को सिर्फ पहाड़ था लेकिन वो बारूदों का पहाड़ था। मिसाइल जाते ही जो वो फटा है वो रडार स्टेशन पर भी देखा जा सकता था आराम से। कहा था ना सर, सीने पर दाग कर अपनी उपस्थिति बताऊंगी, सो बता दिया। ओह पांडा, यू आर बैड एस। अभी ने कहा था ये पीछे बैठे बैठे। जैसे ही पांडा का जेट आगे आया अभी को कुछ नज़र आ गया। ओ माय गॉड पांडा, हमारे पीछे 2 जेट हैं। व्हाट? यस। और ये मुझे लग रहा है ये दुश्मनों के हैं। ओह कोई बात नहीं, आने दे, इन्हें भी रास्ता नपवाते हैं। रडार रूम पर भी ये देखा जा सकता था कि पांडा के जेट के पीछे 2 जेट हैं जो इनके नहीं थे। कम ऑन पांडा, हरी अप, सीओ सर ने कहा था पांडा से। पांडा ने अपने जेट की रफ्तार को बढ़ा दिया था लेकिन वो 2 जेट जो इनका पीछा कर रहे थे वो भी कुछ कम नहीं थे। उन 2 जेट में से देखते ही देखते एक जेट गायब हो गया था। पांडा, व्हाट? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोलेगा तो? एक जेट ही है वो, एक जेट गायब हो गया उसमें से। व्हाट? ओ माय गॉड पांडा, 3 o'clock फ्लेयर्स। वो जेट जो गायब हुआ था वो 3 o'clock से इनकी साइड पर आ रहा था। जैसे ही अभी ने नेविगेट किया वैसे ही पांडा ने फ्लेयर्स छोड़ दिए थे। वो फ्लेयर्स घूम कर नाच कर जाकर उस जेट पर लगे थे लेकिन वो जेट फिर भी उन फ्लेयर से बच गया था। पीछे जो जेट था वो पीछे ही था। पांडा ने बड़ी चतुराई से अपने जेट को जरा सी कर दिया था लेकिन मिरर साइड पर। पांडा 2 AM मिसाइल। पांडा ने मिसाइल छोड़ दी थी और वो 2 AM की नेविगेट करते हुए जाकर उस जेट को लग गई थी। एक जेट तो निस्तो नाबूद हो गया था मगर अभी चिल्ला पड़ा था। पांडा, पांडा वी आर लॉक्ड। व्हाट? यस वी आर लॉक्ड। उन्होंने हमें लॉक कर लिया है। व्हाट द हेल? पांडा ने फिर से अपने जेट को ऊपर की तरफ ऊंचाई दे दी थी लेकिन अब वो अनलॉक्ड नहीं हो सकते थे। पीछे वाले जेट ने अपना मिसाइल छोड़ दिया था और मिसाइल आकर पांडा के जेट पर लग चुका था जिससे अभी चिल्ला पड़ा था। पांडा वी आर हिट, वी आर हिट, वी आर हिट। और जेट लड़खड़ाने लगा था। जेट के पीछे की तरफ आग लग गई थी। जेट बिल्कुल लड़खड़ाने लग गया था। माय गॉड पांडा, व्हाट? रिलैक्स अभी, रिलैक्स।
उस आग से जल रहे जेट को भी पांडा हैंडल कर रही थी। हैंडल करते करते उसने उस जेट को सीधा कर दिया था और सीधा करके उस सामने वाले जेट के सामने कर दिया था, और जितने भी मिसाइल्स फ्लेयर उसके जेट में बची थी उसने सबको रिलीज़ कर दिया था, जो सीधा जाकर उस जेट पर लग गई थी और वो जेट वहीं फटकर ख़त्म हो गया था। लेकिन अब नीचे गिरने लगा था पांडा का जेट। पांडा ने फट से अभी को ऑर्डर दिया कि वो अपनी सीट बेल्ट को खोल दे, अपनी पेटी खोल दे सीट की। अभी ने जाहिर तौर पर मना किया, मैं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ के, अभी इस मिशन की लीडर मैं हूँ और मैं तुझे ये ऑर्डर देती हूँ, जा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। पांडा उस गिरते और लड़खड़ाते जेट में भी आगे की तरफ झुकी थी और पांडा ने सीट बेल्ट खोल दी थी अभी की, और अभी बिल्कुल पुश होते हुए जैसे किसी ने उसे फेंका हो ऊपर उड़ गया था, और पांडा का जेट लड़खड़ाते 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 पहाड़ों से जाकर टकरा गया था। अभी का पैराशूट ओपन हो गया था और वो हवा में था, लेकिन पांडा का जेट नीचे चलता चला गया था, चलता चला गया था, चलता चला गया था, और रडार रूम पर बैठे सभी लोग अपना हाथ टेबल पर मार चुके थे। मैंने कहा था पांडा, व्हाट यू डूइंग? सीओ सर ने यही कहा था। वहाँ अमेज और सैम अपना अपना जेट लिए बेस पर उतर चुके थे। यहाँ सूरज के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, लेकिन एक जेट उसमें घायल हो गया है। एक जेट को यहाँ गीतिका की टीम हेड ऑफिस पर चुपके चुपके कुछ न्यूज़ बटोर रही थी। तभी सूरज को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन हमारी एयरफोर्स का एक जेट हिट कर दिया गया है। ये सुनकर सूरज के कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। यही इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली थी जहाँ निकाह होल्ड पर किया गया हुआ था, और वहाँ सबके दिल रुक से गए थे। जैसे घड़ी ही रुक गई थी ऐसे रुक से गए थे। सबका सब एक जगह पॉज हो गया था। सूरज के कदम इसी रुकावट में गीतिका की तरफ बढ़े थे। उसने जाकर ये बात गीतिका से कही, क्या तू 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 सच बोल रहा है? यस गीतू, मैं इस वक्त क्यों ऐसा बोलूँगा? लेकिन जेट किसका हिट हुआ है? बोल बोलना। ये तो नहीं पता मुझे, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। क्या चलें? हाँ चल। और ये टीम जितनी भी इनको न्यूज़ मिली थी, जितना भी क्लू मिला था, वो इकट्ठा करते हुए अपनी गठरी में बांधते हुए ये फिर से सूरज की उस छोटी सी जीप पर बैठे थे और निकल पड़े थे जरनाब की तरफ। सबका सब थम सा गया था। तो हम भी थमते हैं, आप भी थमिए, सांस लीजिए, अपनी राय लिखना न भूलिए, क्योंकि आज का भाग इतना ही। अब मिलेंगे अगले भाग में। दुआ करिएगा, दुआ करिएगा पांडा के लिए, दुआ करिएगा अभी के लिए, दुआ करिएगा पेरेंट्स के लिए, अपने सामने वाले के, जरनाब के, पांडा के, सभी के पेरेंट्स के लिए। दुआ करिएगा नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिएगा इंसानियत के लिए, दुआ करिएगा एक अशांत मन के लिए, दुआ करिएगा एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। प्रेग्नेंट लेडी जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए है, और वो उस लेवल पर जाने वाली है कि वो अपने अंदर से एक जान को वजूद दे सके। अगर हमारी दुआ से 0.01% भी उनकी तकलीफ़ उस वक्त कम होती है जब वो, हाँ समझ गए ना आप लोग, बहुत समझदार हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टोरी को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। शायद कोई स्टोरी से कुछ सीख ले जाए, शायद जो नहीं सुन रहा वो सुनकर दुआ करने लगे, तो मेरा बोलना तो सफल हो जाएगा ना, है ना? तो दुआ करिए। जल्द मिलेंगे, मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।